नवरात्रि केवल 9 दिनों का धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि भारतीय जनमानस की आत्मा में बसी श्रद्धा और शक्ति का पर्व है। जैसे ही नवरात्रि का शुभारंभ होता है, गांव-गांव, नगर-नगर, घर-घर से देवी के जयकारे गूंज उठते हैं। वातावरण में भक्ति और ऊर्जा का ऐसा संचार होता है, मानो हर हृदय से यही स्वर निकल रहा हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जनमानस के लिए नवरात्रि केवल उपवास या पूजा का अवसर नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। जैसे माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया, वैसे ही प्रत्येक भक्त अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य जैसे असुरों को जीतने का प्रयास करता है। इन 9 दिनों की साधना हमें संयम, धैर्य और आत्मबल सिखाती है। उपवास करने वाला केवल भोजन का त्याग नहीं करता, वह अपने विचारों, वाणी और व्यवहार को भी शुद्ध करने की साधना करता है। नवरात्रि एक बड़ा भाव है, सामूहिकता और संस्कृति, समाज में एकता, डांडिया, गरबा, भजन, कीर्तन केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि सामूहिक साधना के रूप है। गांव के चौपाल से लेकर महानगर की सड़कों तक देवी के पंडाल सजते हैं, घर घर में कलश रोपित होता है। हर दिन का अलग महत्व है। शैलपुत्री स्थिरता सिखाती है, ब्रह्मचारिणी संयम की शिक्षा देती है, चंद्रघंटा साहस का संदेश देती है। इसी प्रकार 9 देवियां जीवन के विविध आयामों का अनुभव कराती हैं। नारी शक्ति और परंपरा। नवरात्रि में नारी के प्रति सम्मान का गहरा भाव छिपा है। जब हम दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं, तो वस्तुतः नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं। इसलिए कन्या पूजन का विशेष महत्व है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि नारी ही सृजन है, नारी ही शक्ति है और नारी ही जीवन का आधार है। भारत में नवरात्रि अलग-अलग रूपों में मनाई जाती है। विविधता और विजय का संदेश। गुजरात में गरबा, बंगाल में दुर्गा पूजा, उत्तर भारत में रामलीला और विजयादशमी। हर जगह रूप भिन्न है, पर भाव एक ही है। असुर पर सुर की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय और असत्य पर सत्य की विजय। नवरात्रि जनमानस को यह विश्वास दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः जीत सद्गुणों की ही होगी। आज के व्यस्त जीवन में नवरात्रि हमें ठहरने और भीतर झांकने का अवसर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मशक्ति में है। अंततः नवरात्रि का भाव यही है कि हम अपने नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता, करुणा और प्रेम का दीप प्रज्वलित करें। यही नवरात्रि का संदेश है, यही जनमानस की आस्था है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मंदिर की परिक्रमा का एक वैज्ञानिक आधार है। ये फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि परिक्रमा करने से जो ऊर्जा वहां पर होती है, एनर्जी, E = mc², इस सिद्धांत को परिलक्षित करती है कि कोई भी व्यक्ति वहां जाता है, अपने मन में कुछ ऊर्जा के भाव क्रिएट करता है और परिक्रमा लगाता है, तो वहां के केंद्र में जो अणु होता है E = mc², उस ऊर्जा को वो संतुलन करता है, इक्वेशन करता है। दूसरा आध्यात्मिक महत्व यह है कि धैर्य, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना और श्रद्धा, प्रेम, ये परीक्षा होती है हर साधक की, हर उपासक की, हर पूजा करने वाले की, कि वो वहाँ कितनी धैर्यता से अपने व्यवहार को रखता है, श्रद्धा से रखता है और दृढ़ रहता है। आप यहाँ हर किसी के व्यवहार में आप ये चीज़ देख सकते हैं और ये दृश्य बड़ा देखने लायक होता है। अब बात करें मंदिर की मीनाकारी की। अभी ये मंदिर निर्माणाधीन है, आकार ले रहा है। ये सिरोही के बलुआ पत्थरों का, यहाँ पर भी मैं आपको एक उल्लेख करना चाहूँगा कि जो इसको बनाने वाले कारीगर हैं या इंजीनियर हैं, वो आकार उन कारीगरों के दिमाग में डालते हैं और वो अपने अंदर भरे हुए भाव को यहाँ पर इस मीनाकारी के द्वारा इस आकार को देने में, इन पत्थरों को गढ़ा के और आकार देने में वो अपना भाव माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं।
हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है। कारीगर जो मैशनर होते हैं चिनाई वर्क उनका अलग होता है। इंजीनियर और डिज़ाइनर जो होते हैं उनका भाव होता है, वो उनके थ्रू माता को समर्पित करते हैं। ये साधना के विभिन्न रूप हैं। लोग रेचन करते हैं, उपासक रेचन करते हैं, मन के अंदर जो भाव हैं उनको माता के चरणों में समर्पित करते हैं। और नवरात्रि वैसे भी यही है कि सारे दुर्गुणों को अर्पण करना और माता से सद्गुणों की प्रार्थना करना कि माता हमें इन सद्गुणों के साये में रखना, जिससे हम आपकी कृपा के पात्र बने रहें। ये देखिए एक परिक्रमा का परिसर है, जहाँ सारे व्यक्ति उस भौतिक विज्ञान के सिद्धांत को पूर्ण करते हैं। हर साधक मंदिर में परिक्रमा करता है, मंदिर के अनुसार परिक्रमा करता है। कहते हैं महादेव की आदि होनी चाहिए। अब वो आदि के पीछे भी कारण है कि जलधारा जो बहती है वहां पर कुछ ऊर्जा का भाव विरल हो जाता है, तो विरलता में वो आदि परिक्रमा में ही वो सब चीज हो जाती है, जैसी अन्य मंदिर में पूरी परिक्रमा की जाती है। उसके पीछे भी यही ऊर्जा का सिद्धांत है, E = mc²। ये धर्म और विज्ञान का अद्भुत सहयोग, समन्वय और संतुलन है, जो मानव जीवन को वैज्ञानिकता के उच्च शिखर पर पहुंचाता है। उसका व्यवहार ही ऐसा हो जाता है। व्यक्ति मंदिर जाता है। कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जो नवरात्रि के अलावा भी वर्ष में पूरे दिन भर मंदिर जाते हैं। देखिए ये कन्या रूप है, इसकी ऊर्जा एक अलग तरह की है। अभी नवरात्रि में इसी की ऊर्जा की उपासना की जाती है। ये माता को देख सकते हैं आप। इसी मंदिर के उत्तर पश्चिम में एक महादेव का मंदिर है। जिस मंदिर को हम देख रहे थे उसके वायु कोण में ये मंदिर स्थित है। इसमें श्री गणेश शिव अपने परिवार के साथ विराजे हैं। श्री गणेश, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नंद केसराय नमः, नागेंद्राय नमः, बम भैरवाय नमः, बटुक भैरवाय नमः और महादेव स्वयं विराजे हैं। यहाँ भी आप देखिए उसी समय यहाँ की ऊर्जा भी अलौकिक है, दिव्य है। इसको अनुभव करने वाले ही अपने अंदर ऊर्जा को समाना का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। स्वीकार्यता का भाव हमारे अंदर अवश्यंभावी होता है। ये जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, ये वो केंद्र है। E = mc²। भौतिक विज्ञान ये कहता है E = mc²। उस सिद्धांत को परिलक्षित करते हैं। और जब व्यक्ति आभार प्रकट करना हो तो कुछ इस तरीके से करते हैं, चाहे माता का हो, महादेव का हो। आभार प्रकट करने के लिए श्रद्धालुओं का आभार प्रकट के बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और यही आभार प्रकट करने का विभिन्न तरीके हैं। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है। कोई दीप के द्वारा करता है, कोई पुष्प चढ़ाकर करता है, कोई जल के द्वारा करता है, कोई अग्नि के द्वारा करता है। अलग अलग विभिन्न तरीके हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति अपना रेचन करता है, थैंकफुल टू गॉड। और ये जो नवरात्रि के दिन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति हैं मन का रंजन करते हैं, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, ये मनुष्य की एक आवश्यक व्यवहार है, उसका भाव है। वो विभिन्न तरीकों से अपने मन के भाव को अभिव्यक्त करता है। बच्चों से लगा के, किशोरों से लगा के, प्रौढ़ों से लगा के, वृद्धों को लगा के इस मन के रंजन को संतुलन करता है, सम्यक बनाता है। यही मानव जीवन है। मानव जीवन के विभिन्न भाव को विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्त करता है, खुद के साथ, स्वयं के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कार्यस्थल पर। और यहाँ ये देखिए एक ऐसा यंत्र है जो आपकी एकाग्रता और उसको जांचता है, कंसंट्रेशन को, कि आपके अंदर कितना एकाग्रता का भाव है। जैसे लोग बीपी शुगर को नापते हैं, वैसे ही ये एकाग्रता को नापने का एक तरीका है। और ये हमारी आज का जो मंदिर की यात्रा थी,
पूरे परिवार के साथ। ये हमारे पत्नी के बड़े भाई साहब हैं, श्री राजकुमार जी शर्मा, और ये हमारी सहलज महोदया है श्रीमती रेखा गर्ग, और ये इनके पास में जो खड़ी है वो इनकी बहन श्रीमती नंदा देवी। तो मित्रों, धन्यवाद आप सभी का।